वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 2 जिसका शीर्षक है उसने कहा था स्टोरी जानेंगे। यह स्टोरी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहली दिग् प्रेम कहानी है जो कि हिंदी के महान लेखक चंद्रलाल शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के सबसे पहले प्रमुख पात्रों के बारे में जान लेते हैं। कहानी के जो प्रमुख पात्र है उसमें सबसे पहला है आपका लहना सिंह। लहना सिंह इस कहानी का हीरो है जिसको हम नायक कह सकते हैं। और इस कहानी में जो नायिका है वो सूबेदारनी है जो हजारा सिंह की पत्नी है। और इस कहानी में वजीरा सिंह लहना सिंह का दोस्त है, बचपन का दोस्त है। और बोधा सिंह सूबेदारनी और हजारा सिंह का पुत्र है। और इस कहानी में कीरत सिंह जो है, कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा है जिसके साथ लहना सिंह सपने देखता है कि आम फलेंगे तो चाचा और भतीजा दोनों बगीचे में बैठ के आम खाएंगे। और इस कहानी में जो खलनायक है, इस कहानी का जो विलन है, इस कहानी का जो गुंडा है वो है आपका लपटन साहब। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है जहाँ देखिएगा ये जो सूबेदारनी है उस समय इसकी उम्र रहती है 8 वर्ष। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है जहाँ 8 साल की एक लड़की सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे सड़क पर उसका ध्यान ना हो। और उधर से एक टांगे वाला आ रहा था। टांगे वाला भी सड़क पर ऐसे टांगे चला रहा था जैसे सड़क उसकी अपनी हो। बेखौफ वो टांगे चलाया जा रहा था। जो राहगीर साइड हो जाता था उसे तो ठीक है, जो साइड नहीं होता था उसके लिए वे तरह तरह के अपशब्द का प्रयोग किया करता था। लहना सिंह का नजर उस लड़की पे पड़ता है। लड़की टांगे के नीचे आने वाली थी, मतलब टांगे से टकराने वाली थी, जिसको हम लोग देहात में टमटम कहते हैं, राइट। तो उससे टकराने वाली थी। लहना सिंह एकदम फिल्मी अंदाज में जाता है और ये 8 साल की जो लड़की है उसे टांगे के नीचे आने से बचाता है। माना यह जाता है कि जिस समय लहना सिंह उस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है उसी समय दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और तब से लहना सिंह इस लड़की का हर जगह पीछा किया करता था। कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दही वाले के यहाँ, कभी गलियों में, हर तरह से दुकानों पे इसका इंतजार किया करता था और उससे बातें किया करता था। और हर हमेशा उससे एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस बार बार पूछा करता था, तेरी कुरमाई हो गई क्या? लड़की शर्मा जाती थी, कम उम्र में थी और उसे यह अनुभव भी नहीं था कि किस तरह से इसको हम प्रेजेंट करें। लड़की शर्मा जाती और धत कहकर अक्सर चली जाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब लहना सिंह उस लड़की को कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? तो लड़की कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़े हुए सालू। माना यह जाता है कि पहले के दिनों में जब लड़कियों की शादी हो जाती थी, फिक्स हो जाती थी, मंगनी वगैरह हो जाती थी, तो चुंदरी जो ओढ़ा जाता था, तो चुंदरी ओढ़ी हुई थी कौन? सूबेदारनी, ठीक ना। वो लड़की जो 8 साल की वो चुंदरी ओढ़ी हुई थी। इस कारण से वो कहती है देखते नहीं रेशम से कढ़े हुए सालू। ये क्वेश्चन ही पूछेगा कि लहना सिंह को यह सुनकर क्या प्रतिक्रिया देता है। तो लहना सिंह जब सुनता है ना उस लड़की के मुख से, तो लहना सिंह के सारे सपने टूट जाते हैं। बेचारे मन ही मन बहुत सारे ख्वाब देख बैठा था कि मेरी उससे शादी होने वाली है। लेकिन लहना सिंह सच्चा प्रेम करता था। प्रेम का मतलब केवल पाना ही नहीं होता। प्रेम की परिभाषा यदि आप जानना चाहें तो लहना सिंह से जाने, जो प्रेम को पा ना सका लेकिन बेचारा पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। जब वह रिटर्न आता है तो आते समय एक दूध वाले को दूध गिरा देता है। दूध वाला तरह तरह से प्रशंसा उसका कर रहा हो। सब्जी वाली का टोकरी गिरा देता है। उसके बाद यहाँ तक नहीं रुकता है, एक लड़के को नाली में धक्का दे देता है। और धक्का दे के जब रिटर्न होता है ना, तो एक वैष्णवी, पूजा करने वाली को वैष्णवी कहा जाता है, तो एक वैष्णवी आ रही थी, उससे टकरा जाता है। तो वैष्णवी कहती है अंधे कहीं का दिखता नहीं है, तो इसीलिए कहा गया कि एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है। इसके बाद आते समय वह कुत्ते को ईंट से मारता है, जैसे पागल करते रहता है किसी के गम में।
वैसे ही लहना सिंह इस लड़की के गम में पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। बेचारा वापस आ गया। जब वो वापस आ गया तो बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद लहना सिंह की नौकरी भारतीय सेना में जमेदार के पद पर हो जाती है। जमेदार 77 राइफल्स में उसकी जो बटालियन का नाम है उसमें उसकी नौकरी लगती है। उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था। उस समय हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था। हम लोग गुलाम थे और भारतीय सेना अंग्रेजों के अनुसार युद्ध लड़ रही थी। भारतीय सेना अंग्रेजों के अनुसार युद्ध लड़ रही थी और उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू था। बहुत वर्षों तक लहना सिंह सेना में काम करता है और जब एक दिन वो गांव वापस आता है, जमीन के विवाद को निपटाने के लिए आर्मी का दबदबा होता है। घर में उसको जमीन का विवाद हो गया था, उसे निपटाने के लिए गांव आता है। और जब गांव आता है ना, जब गांव आता है तो कुछ ही दिनों के बाद सेना से उसे एक चिट्ठी मिलती है कि युद्ध शुरू हो गया है, सभी सैनिक मतलब सेना को ज्वाइन करें। तब लहना सिंह कहानी की देखिए फिर से कहानी कमबैक हो रही है। देखते होंगे आप लोग फिल्मों में कि जब कोई हीरो को अपनी पुरानी बातें याद आती है तो बिजली कड़कने वगैरह लगती है। लगता है उसे कमबैक आ रहा है, कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। किसी को देखकर ही कुछ याद आ रहा तो कड़कने लगता है बिजली, ऐसा की सीन फिल्माया जाता है। तो ऐसे ही समझिए लहना सिंह अपने सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ होते हुए घर जाने का मतलब उस सेना में ज्वाइन करने के लिए जाता है। तो जब वो जाता है तो उस समय एक औरत निकलती है। माना यह जाता है कि लड़कियों का जो वेशभूषा है शादी के बाद बदल जाता है, लड़कों का नहीं बदलता है, ठीक ना, लड़कियों का अक्सर बदल जाता है। तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो लहना सिंह के लिए भी सूबेदारनी को पहचानना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सूबेदारनी पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था। मतलब आज भी वो प्यार जिंदा था सूबेदारनी के दिलों में। तो सूबेदारनी टेस्ट करती है, ट्राई करती है, तेरी कुरमाई हो गई क्या। 2-3 बार जब ये शब्द सुनता है ना, ये सेंटेंस सुनता है लहना सिंह, तो लहना सिंह आश्चर्य पड़ जाता है। ये सेंटेंस तो मैं किसी लड़की को कहा करता था बहुत दिन पहले। तो कहीं यह लड़की वही तो नहीं जिससे मैं कहा करता तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो लड़की कहती है हाँ मैं वही हूँ जिससे आप कहा करते थे तेरी कुरमाई हो गई। और इतना कहते कहते वह लड़की अपना दुख बताने लगती है, अपना हाल बताने लगती है कि मेरे पति अर्थात हजारा सिंह, सूबेदारनी के पति कौन थे, हजारा सिंह, और उनके पुत्र कौन थे, वो कहती है लहना सिंह से जब दोबारा अपने प्रेमी से मिलती है तो कहती है कि मेरे पति और पुत्र दोनों सेना में, और जिस प्रकार आपने टांगे के नीचे आने से मेरा प्राण बचाया था, मैं आपसे उम्मीद और आशा करती हूँ कि युद्ध में भी मेरे पति और पुत्र का प्राण बचाएंगे। तो लहना सिंह अपने प्रेमिका से वादा करता है, सूबेदारनी से वादा करता है कि मैं अपना प्राण देकर भी आपके पति और पुत्र का प्राण बचाऊंगा, और युद्ध के लिए चला जाता है भारतीय कैंप में। अब देखिए युद्ध की कहानी है। यहाँ तो अपने प्रेम प्रसंग जाना, सूबेदारनी और लहना सिंह के प्यार के बारे में जाना। युद्ध के लिए भारतीय सेना जाती है। भारतीय सेना का जो कैंप होता है जिसको छावनी कहते हैं, उसमें एक गुंडा आ जाता है, एक घुसपैठिया आ जाता है, एक जर्मन घुसपैठिया आ जाता है। कहानी मैंने एक सीन को छोड़ दिया है, थोड़ा सा मैं उसको बता दूं कि जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय लहना सिंह के गांव में एक मौलवी आया, और मौलवी क्या कहता है कि जानते हो जर्मनी वाले जो हैं सो मंत्र द्वारा बाण चलाना जानते हैं। अब भारतीय सेना हारने वाली, क्योंकि वो मंत्र से बाण चलाएंगे और भारतीय सेना पराजित हो जाएगी। अब यहाँ से अंग्रेजों का राज जाने वाला है। अब मान लीजिए आपके घर से कोई सैनिक युद्ध करने जा रहा हो और उसके बारे में ऐसी बातें कोई करे तो आप तो उसका क्या खातिरदारी करेंगे, आप समझ सकते हैं। तो उस मौलवी का लहना सिंह के गांव वालों ने भरपूर सेवा की, मतलब भरपूर धुलाई की, और उसे अपने गांव से भगा दिया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सीन छोड़ दिया था।
अब मैं युद्ध की बात बताता हूँ। भारतीय सेना में सेना के कैंप में एक घुसपैठिया आ जाता है जिसका नाम है लप्टन साहब। लप्टन साहब जो है बड़ा सा कैप पहन लेता है, ऐसा कैप जिसमें आपका आंख वगैरह पूरा फेस वगैरह ना दिखे, ऐसा बहुत सारा आर्मी वगैरह के पास कैप होता है, और बड़ा सा कोट पहनता है। ठंड का समय रहता है, इसलिए कहता भी है कि ठंड क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, इसलिए इसमें सेंटेंस भी है। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, कोट पहन के घुसपैठिया आ जाता है लप्टन साहब, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि लहना सिंह को लग जाता है कोई घुसपैठिया आ गया है। तो लहना सिंह जो है काफ़ी बुद्धिमान था, वो कहता है थोड़ा मैं माचिस लेके आता हूँ। उसे शक हो गया कि मेरा सूबेदार तो विलायती शब्द नहीं बोलता। विलायती शब्द कहने का मतलब विदेशी शब्द। गांव देहात में नहीं सुनते होंगे कि देसी मुर्गी और विलायती ना, गांव देहात में सुनते हुए कहावत। तो उन्हें लगा कि भाई हमारा सूबेदार तो विलायती शब्द बोलता नहीं, ये कोई लगता है दूसरा है, कोई घुसपैठिया है, कोई बहरूपिया है। उसे शक हो गया, वो गया, बोला कि मैं माचिस लेके आता हूँ। माचिस लेने के बहाने वो जाके सेना के सभी सिपाहियों को सूचित कर देता है कि हमारे कैंप में कोई घुसपैठिया आ गया, सतर्क हो जाओ। तो सारे सैनिक सतर्क हो जाते हैं। वो भारतीय कैंप को बम से उड़ाने आया था, और जब आता है लहना सिंह तो उसके पास तो हौसला पूरा साथ में आसमान पे होता है, क्योंकि उसके पीछे कमबैक इंडियन आर्मी होती है। तो वो क्या करता है, लहना सिंह से हाथापाई करता है। वो लप्टन साहब भी बड़ा जबरदस्त था, उसके बहुत सारे जेब थे उसके कोट में से, उसमें से बम निकाल के लहना सिंह बाहर फेंकता है। इतने में लप्टन साहब अपने जेब से पिस्टल निकालता है, लहना सिंह के पैरों में गोली मार देता है। लहना सिंह घायल हो जाता है, लेकिन माना जाता है कि युद्ध के मैदान में लहना सिंह हर वो गोली का सामना करता है, और सामना करते हुए हजारा सिंह और बोधा सिंह का प्राण बचाता है, और वीरता से लड़ता है। हर मोड़ पे, युद्ध के हर मोड़ पे अपने प्रेमिका से किए गए वादे को निभाने के लिए लहना सिंह हजारा सिंह और बोधा सिंह का प्राण बचाता है। भारतीय सेना युद्ध जीत जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, अभी भी आप देख रहे हैं कि दुनिया की स्थिति काफ़ी खराब है, थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना है। आप जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में लगातार 16-17 दिनों से युद्ध जारी है। कभी भी तृतीय विश्व युद्ध का रूप ये ले सकता है। भारत किसी भी साइड में नहीं है, और प्रत्यक्ष रूप से मैं कहूँ तो रूस के साथ भारत जरूर खड़ा है, क्योंकि रूस सदियों से भारत का साथ देते आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी मामले हो, रूस ने भारत को सपोर्ट किया है। तो ऐसी स्थिति थी, भारतीय सेना युद्ध जीत गई थी। घायलों को अस्पताल ले जाया जाता था, एम्बुलेंस आ रही थी। उस जमाने में जिस प्रकार के एम्बुलेंस होंगे, स्ट्रेचर वगैरह बस वगैरह का बना होता था। आजकल तो देखते हैं एक से एक VIP स्ट्रेचर वगैरह होते हैं। अस्पताल में भी आपको स्वर्ग का अनुभूति होगा। आजकल ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन धन होने चाहिए, ठीक ना। देखेंगे तो घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया था। तो हजारा सिंह कहता है चल दोस्त अस्पताल चलो, इलाज करवा लो। तो लहना सिंह कहता नहीं दोस्त, अब मेरा वक्त आ गया है। नहीं, किसी को देखिएगा तो पूरा जीवन का कहानी नजर आ जाता है। आप किसी से पहली बार किसी से मिले हो, ठीक ना, अब बहुत दिनों के बाद आप उसको देखे हो ना, तो उसको देख के उसके और आपके बीच पूरे जीवन का रिलेशन याद आ जाता है। वैसे ही लहना सिंह जीवन के अंतिम क्षणों में अंतिम सांसें गिन रहा होता है, और उसे जीवन की हर वो बात याद आती है कि कैसे 12 वर्ष की अवस्था में उस लड़की से मिला, कैसे मैंने उससे प्यार किया, कैसे मैं उससे बार बार पूछता था कि तेरी कुर्बानी हो गई क्या, कैसे मैंने अपने प्रेमिका से वादा किया, और उसे निभाने के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। लहना सिंह कहता है कि दोस्त मेरा समय आ गया है, लेकिन जाते जाते मेरा एक काम करो, एक कागज़ लाओ, मुझे एक खत लिखना है, क्योंकि आपकी जो पत्नी थी मेरी प्रेमिका थी। आपकी जो पत्नी है वो मेरी प्रेमिका थी, और उसने मुझसे कहा था कि मेरे पति और पुत्र का प्राण बचाइएगा। इसीलिए उसने जो कहा था मैंने पूरा किया। इसलिए इस कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। तो माना यह जाता है कौन से लथपथ